मतलब जितने भी पद दिए गए होंगे एपी में, उसके लिए यदि क्या मान लें हम, उसका योगफल s है, कहीं से दर्शाएं s है, तो s बराबर, पहला सूत्र होगा s बराबर n/2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, पहला सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको n का मान और प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो ना, यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या कितनी हो, n आपको पता हो, प्रथम पद e पता हो तथा अंतिम पद en भी पता हो, अर्थात इनके मान दिए हों, तो यही सूत्र बन जाएगा s बराबर n/2, कोष्टक में आ जाएगा a प्लस an। ठीक है, और यदि किसी एपी का अंतिम पद क्या मान लिया गया हो, l, ठीक है, यदि एपी का अंतिम पद l हो तो उनके पदों का योग का सूत्र हो जाएगा s बराबर n/2 a प्लस क्या जाएगा l। इन तीन सूत्र, मतलब तीनों क्या है, पदों के योग के लिए। यदि आपको सर्वांतर दिया है, अंतिम पद नहीं दिया है, तो आप जे सूत्र लगाओगे। यदि आपको प्रथम और अंतिम पद दिया है तो जे सूत्र लगाओगे, और यदि अंतिम पद को एल मान के करे तो आप सूत्र ए लगाओगे। तीनों क्या है, पदों के योग का सूत्र है। ठीक है, पाठ 5.3 प्रथम सवाल है इसका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इनका क्या निकालना है, योगफल। पहला सवाल क्या दिया है, 2, तो आप लिखेंगे दी गई एपी 2 7 12 ... 10 पदों तक। ये अंतिम पद नहीं लिखा है, इस तरीके से आपको यहाँ पर कितने पद लिखने हैं, 10 पद लिखने हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे a1 बराबर कितना दिया है, a2 बराबर कितना दिया है। ठीक है, जैसे a1 और a2 दिया होता आप क्या निकाले तो सर्वांतर। कब, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस d बराबर a2 का मान कितना है, माइनस d का मान कितना निकला, 5। n बराबर कितना दिया है, उसने तो खुद कहा 10 पद होता है, क्या जाएगा 10 बनेगा। अब सूत्र से, सूत्र क्या होता है, योगफल याद करना है। तो अभी अपन लिखा है s भी दर्शा सकते हैं, sn भी लिख सकते हैं, लिखूं या नहीं। sn मतलब 10 यहाँ पर आए हैं तो वहां पर 10 लिख दोगे, बस फर्क दिया जाएगा। ठीक है, s बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, s बराबर n का मान कितना दिया है, बटे में कितना है 2 गुणित a का मान कितना दिया है, धन n का मान 10 माइनस 1, d का मान कितना निकला है, सबके मान रख दिए, 2 एकम 2 पंचे, s बराबर कितना 5, यहाँ पर 2 दूनी, यहाँ पर 10 में से 1 घटा 9, गुणित कितना 5। इसके बाद s बराबर 5, यहाँ पर देखो 4 धन 9 पना 45, s बराबर 5, जो भी आएगा गुणा में आएगा, कोई चिन्ह नहीं है यहाँ। तो 45 और 4 कितना 49, s बराबर 5 का इसमें क्या कर दोगे गुणा,
तो 5 नाम 45 की, बचा कितना 5 चौके 20 और 4 कितना 24। ये क्या है इसका आंसर बनेगा। कोई समस्या?